एक घुप अंधेरी केव, पानी से भरी हुई, जहां एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। इस अंधेरे में एक आदमी, डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस, अपनी सांस रोके अपने दिल की धड़कन सुनते हुए एक ऐसे मिशन पर है जिसे पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन्स पर देख रही है। यह है थैम लुआंग केव रेस्क्यू की कहानी, जहां हैरी और उसकी टीम ने 12 छोटे बच्चों और उनके कोच को जिंदा बाहर निकाला। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जर्नी की जो अपने डर से लड़ता है, अपनी आदतों को बदलता है और रिस्क को एक आर्ट में बदल देता है। द आर्ट ऑफ रिस्क में हैरी हमें अपनी जिंदगी की उस जर्नी पर ले जाता है जहां वो न सिर्फ खुद को चैलेंज करता है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ खास करता है। हैरी एक एनेस्थीटिस्ट है, लेकिन उसका असली जुनून है केव डाइविंग। सोचो, एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें तुम गहरे पानी के नीचे तंग और अंधेरे रास्तों से गुजरते हो, जहां एक भी गलत मूव मतलब सीधा खतरा। बहुत लोग इसे मैडनेस कहेंगे, लेकिन हैरी के लिए यह एक तरह का मेडिटेशन है। जब वो केव के अंदर होता है तो हर सेकंड उसका ध्यान सिर्फ उसी पल पर होता है। हर सांस, हर मूव, हर डिसीजन, सब कुछ उस एक पल में जीने के लिए होता है। रिस्क है, लेकिन वही रिस्क उसके लिए जिंदगी को गहराई से महसूस करने का एक तरीका है। बचपन से ही हैरी को एडवेंचर का शौक था। एडलेड के जंगलों में जहां वो बड़ा हुआ, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना और छोटे मोटे खतरों से खेलना उसका डेली फन था। वो याद करता है कि कैसे वो अपने भाई के साथ जंगल में घूमता था, एक नया रास्ता ढूंढना, किसी तेज बहती नदी को पार करना। ये सब उसकी पहली लेसन्स थे। ये लेसन्स उसे ये सिखा गए कि डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है जिसे पार किया जा सकता है। लेकिन यह जुनून आसान नहीं था। सोसाइटी ने कहा, सेफ रहो, डॉक्टर बनो, एक स्टेडी लाइफ जियो। लोग कहते थे कि रिस्क लेना बेवकूफी है, एक अच्छी नौकरी, घर और रूटीन ही सही जिंदगी है। लेकिन हैरी के अंदर एक आग थी जो कहती थी कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह लाइव करने के लिए है। उसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया, एनेस्थेटिस्ट बना, लेकिन दिल अब भी केव्स के लिए धड़कता था। वो मानता है कि मेडिसिन उसके लिए लोगों की जिंदगी बचाने का तरीका था और केव डाइविंग उसके लिए अपनी जिंदगी को जीने का। दोनों में एक चीज कॉमन थी, रिस्क और प्रिसिजन। हैरी बताता है कि जब उसने पहली बार केव डाइविंग किया तो उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी रोलर कोस्टर पर हो, अंधेरे पानी में, जहां तुम्हें यह भी न पता हो कि अगला टर्न कहां है या ऑक्सीजन कितनी देर चलेगा। वो डर बिल्कुल असली होता है। एक बार एक डाइव के दौरान उसका ऑक्सीजन रेगुलेटर फेल हो गया। वो पानी के अंदर फंस गया, चारों तरफ अंधेरा, और एक पल को उसे लगा अब सब खत्म। उसके दिमाग में उसके परिवार की तस्वीरें आईं, उसकी पत्नी फियोना का चेहरा, और लगा शायद अब कभी उनसे मिल नहीं पाएगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, दिल और तेज धड़कने लगा। लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग को याद किया, अपने माइंड को काम किया, सांसों को कंट्रोल किया और बैकअप गियर का इस्तेमाल करके बाहर निकला। उस इंसिडेंट के बाद हैरी ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। वो समझ गया था कि रिस्क लेना मतलब बेपरवाह होना नहीं, बल्कि उसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहना है। अब हर डाइव से पहले वो घंटों अपना गियर चेक करता था, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, हर चीज को बार बार टेस्ट करता। उसके माइंड में हर पॉसिबल सिचुएशन का एक बैकअप प्लान होता। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गए, क्योंकि वो जानता था पानी के अंदर जब तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है तब सिर्फ शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हैरी ने जर्नलिंग शुरू की। हर डाइव के बाद वो अपनी डायरी में लिखता, आज क्या सीखा, क्या गलत हुआ, अगली बार और बेहतर कैसे हो सकता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें, डिसिप्लिन, फोकस, प्रिपरेशन उसकी जिंदगी की आइडेंटिटी बन गईं। वो कहता है, सब्सक्राइब ने मुझे सिखाया कि रिस्क लेना एक मानसिक गेम है।
इसमें तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, अपने इंस्टिंक्ट्स को शार्प बनाना होता है और डर को अपना दुश्मन नहीं, एक टूल बनाना होता है। और यही आदतें, यही माइंडसेट उसके काम आईं जून 2018 में, जब थाईलैंड की थमलुआंग केव में 12 फुटबॉल प्लेयर्स और उनका कोच फंस गए। बारिश का पानी केव में भर गया था। वो सब अंदर ही अंदर कैद हो चुके थे। टोटल डार्कनेस, नो फूड, नो ऑक्सीजन और ऊपर से पूरा रास्ता पानी के नीचे। वर्ल्ड भर के एक्सपर्ट्स का मानना था इस रेस्क्यू मिशन का सफल होना लगभग नामुमकिन है। हैरी और उसके दोस्त क्रेग चैलन को बुलाया गया। दोनों के पास मिलाकर 30 साल का केव डाइविंग का अनुभव था, लेकिन यह मिशन किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। जब हैरी पहली बार उस गुफा के अंदर पहुंचा तो पानी इतना गंदा था कि टॉर्च की लाइट तक कुछ नहीं दिखा रही थी। रास्ते तंग थे, चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और अंधेरा। हर कदम पर मौत का डर था, एक गलती और पूरी टीम को खोने का खतरा। हैरी को एहसास था अब तक की उसकी सारी ट्रेनिंग, सारी प्रिपरेशन और उसका पूरा डिसिप्लिन इस एक मिशन में टेस्ट होने वाला है। ब्रिटिश डाइवर्स रिक स्टैंटन और जॉन वोलैंथन के साथ मिलकर हैरी और क्रेग ने 10 दिन तक लगातार सर्च किया और फिर एक छोटी सी ड्राई जगह पर उन्हें वो 12 बच्चे और उनका कोच मिल गए। वो सब जिंदा थे, थके हुए, भूखे, डरे हुए, लेकिन जिंदा। हैरी बताता है कि जैसे ही बच्चों ने रेस्क्यूअर्स को देखा, उनके चेहरे पर एक उम्मीद की रोशनी आ गई। एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, हम घर कब जा रहे हैं? हैरी का दिल भर आया, लेकिन वो जानता था असल चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। उन बच्चों को बाहर निकालना जिन्होंने कभी स्कूबा डाइविंग भी नहीं की थी, उन्हें किलोमीटर लंबे अंडर वाटर रास्ते से निकालना, वो भी नैरो पैसेजेस, जीरो विजिबिलिटी और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ। ये किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। हैरी के दिमाग में एक प्लान आया, एक ऐसा प्लान जो दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। प्लान इतना रिस्की था कि उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा? हैरी ने एक योजना बनाई, हर लड़के को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश करके बाहर निकालना। एक गलत मात्रा, एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। हैरी के दिल में एक डर था, क्या वह इन बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है? उसने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता का उपयोग किया, हर एक विवरण पर ध्यान दिया और अपनी टीम के साथ मिलकर यह योजना लागू की। उसे याद है कि कैसे हर लड़के को स्कूबा गियर पहनाने से पहले उसने उनके चेहरे देखे, उनकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद और डर का मिश्रण। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इन्हें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। एक एक करके सभी लड़के और कोच बाहर आए, जिंदा और सुरक्षित। दुनिया ने इसे एक चमत्कार कहा, लेकिन हैरी के लिए यह उसकी तैयारी, उसकी टीम और उसके अनुशासन का परिणाम था। वह कहता है कि यह मिशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पल जहां उसने खुद को और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह परखा। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क केवल थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान के बारे में नहीं है। हैरी हमें दुनिया भर के जोखिम लेने वालों से मिलवाता है, वे लोग जो हर पल अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। सोचो एलेक्स होनोल्ड के बारे में, वह पर्वतारोही जो बिना रस्सी के हजारों फीट ऊंची छोटी चढ़ता है। हैरी बताता है कि कैसे एलेक्स हर छोटी चढ़ाई से पहले महीनों तक अभ्यास करता है, हर एक कदम को याद करता है, ताकि जब वह चढ़ाई करे तो उसका दिमाग और शरीर एक परिपूर्ण ताल में हो। एक बार एलेक्स ने हैरी को बताया कि उसके लिए चढ़ाई के समय डर होता तो है, लेकिन वह उस डर को अपना फोकस बनाता है। डर मुझे जागृत रखता है, एलेक्स ने कहा। वह मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। हैरी के लिए यह एक बड़ा सबक था। डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सतर्क रखता है। फिर है जेसिका वॉटसन की कहानी, 16 साल की लड़की जिसने अकेले दुनिया के महासागरों को पार किया। उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया, हर तूफान के लिए तैयार रही और अपने डर को अपनी ताकत बनाया। हैरी उससे मिला था जब वह अपने साहसिक अनुभव के बारे में बात कर रही थी।
जेसिका ने बताया कि कैसे वह अकेले समुद्र में थी जब एक बड़ा तूफान आया। उसके लिए उस क्षण में दो ही विकल्प थे, या तो डर के आगे हार मान लो या उससे लड़कर आगे बढ़ो। उसने अपने प्रशिक्षण पर भरोसा किया, अपनी नौका को नियंत्रण में रखा और तूफान से बाहर निकल आई। हैरी के लिए जेसिका की कहानी एक मिसाल थी कि जोखिम लेना मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उनके लिए पूरी तरह तैयार रहना है। फिर है जेम्स कैमरून की कहानी, वह फिल्म निर्माता जो न सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाता है बल्कि डीप सी डाइविंग में रिकॉर्ड भी बनाता है। हैरी बताता है कि कैसे जेम्स अपनी गहराई की यात्राओं के लिए तकनीक और टीम वर्क का उपयोग करता है। एक बार जेम्स ने एक ऐसे पनडुब्बी में गोता लगाया जिसे उसने खुद डिजाइन किया था, और वह मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में गया। यह एक ऐसा जोखिम था जिसमें किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जेम्स ने हर एक विवरण पर काम किया, हर संभावित असफलता का प्लान बनाया और अपनी टीम के साथ मिलकर यह कर दिखाया। हैरी के लिए जेम्स की कहानी एक सीख थी कि जोखिम लेना एक विज्ञान भी है, जहां रचनात्मकता, योजना और निष्पादन साथ आते हैं। इन सभी से बात करके हैरी एक सवाल पूछता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या वे पागल हैं या उनके पास कुछ ऐसा है जो हमें सीखना चाहिए? वह कहता है कि जोखिम लेना एक कला है। यह नहीं कि तुम बिना सोचे समझे खतरे में कूद जाओ। नहीं, यह है तैयारी का, अनुशासन का और अपने डर को समझने का खेल। हैरी अपनी जिंदगी के और किस्से साझा करता है। एक बार वह और क्रेग पियर्स रिसर्जेंस जैसे खतरनाक डाइव साइट पर गए। यह जगह इतनी खतरनाक थी कि एक छोटी सी गलती भी आखिरी हो सकती थी, लेकिन हैरी ने हर जोखिम का प्लान बनाया। ऑक्सीजन स्तर, उपकरण की विफलता, दिशा में गलती। उसने यह सीखा कि जोखिम लेना मतलब डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और उस पर जीत पाना है। एक और कहानी है एक फाइटर पायलट की, जो हर पल जीवन मरण के फैसले लेता है। हैरी उससे मिला था एक ट्रेनिंग कैंप में, जहां उसने देखा कि कैसे यह पायलट अपने डर को नियंत्रित करता है। उसकी ट्रेनिंग इतनी गहन होती है कि वह सेकंड्स में फैसला कर सकता है, कब हमला करना है, कब पीछे हटना है। हैरी के लिए यह एक और मिसाल थी कि रिस्क लेना एक स्किल है जो प्रैक्टिस और अनुशासन से आती है। फिर एक बिजनेस वुमन की कहानी, जो नए मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, नए आइडियाज पर काम करती है। वह कहती है कि रिस्क लेना उसके लिए एक तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। एक बार उसने अपनी सारी सेविंग्स एक नए स्टार्टअप पर लगा दी जिसका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसकी रिसर्च, उसका विजन और उसकी हिम्मत ने उसे सफलता दिलाई। हैरी के लिए यह कहानी दिखाती है कि रिस्क लेना सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, यह करियर, व्यापार और व्यक्तिगत विकास में भी काम आता है। फायर फाइटर्स की कहानी में हैरी एक शख्स के बारे में बताता है जो आग की लपटों में घुस जाता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग और टीम वर्क के भरोसे। एक बार इस फायर फाइटर ने एक जलती हुई बिल्डिंग से एक छोटी सी बच्ची को बचाया। वह पल इतना तीव्र था कि उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस ने उसे सुरक्षित रखा। हैरी के लिए ये सब लोग एक ही बात सिखाते हैं, रिस्क लेना जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, लेकिन यह तभी काम करता है जब तुम तैयार हो। वह कहता है कि रिस्क लेना एक यूनिवर्सल स्किल है, चाहे तुम गुफा डाइवर हो, क्लाइंबर हो, पायलट हो या बिजनेसमैन। अगर तुम अपने काम में माहिर हो तो तुम किसी भी रिस्क को जीत सकते हो। हैरी की जिंदगी में एक बैलेंस भी था। उसकी पत्नी फियोना रिस्क लेना पसंद नहीं करती। वह अपनी चाय, किताब और गार्डन के साथ खुश है। हैरी के लिए फियोना का यह तरीका एक सबक था। वह कहता है कि रिस्क लेना सबके लिए नहीं है और यह भी ठीक है, लेकिन जो रिस्क लेते हैं उन्हें यह समझना जरूरी है कि उसका मकसद होना चाहिए। हैरी के लिए वह मकसद था दुनिया के लिए कुछ बेहतर करना, चाहे वह थाम लुआंग गुफा में लड़कों को बचाना हो या अपने मेडिकल स्किल्स से लोगों की जिंदगी बदलना हो। फियोना के साथ बिताए हुए पल उसे याद दिलाते थे कि रिस्क लेना तभी मायने रखता है जब तुम अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल हो। वह अक्सर अपने घर के वेरंडा में बैठकर फियोना के साथ चाय पीता था
और उसे लगता था कि ये छोटे पल ही उसकी बड़ी जीतों को और खास बनाते हैं। एक और कहानी जो हैरी शेयर करता है वह है एक माउंटेनियर की, जो एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखता है। उसने 10 साल ट्रेनिंग में लगाए, हर तकनीक को परफेक्ट किया, लेकिन जब वह एवरेस्ट के टॉप पर था तो उसने एक बड़ा रिस्क लिया। वह वापस लौट आया बिना समिट तक पहुंचे, क्योंकि मौसम खराब हो रहा था और उसकी टीम के लिए लौटना जरूरी था। हैरी इसे एक बड़ा सबक कहता है। रिस्क लेना मतलब हमेशा जीतना नहीं, कभी कभी यह जानना होता है कि कब रुकना है। यही है असली हिम्मत। एक और किस्सा है एक फीमेल साइंटिस्ट का, जो अपनी रिसर्च में बड़े रिस्क्स लेती है। उसने एक नए मेडिकल ट्रीटमेंट पर काम किया जिसमें फेल होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन उसकी हिम्मत और डेडिकेशन ने न सिर्फ उसके करियर को आगे बढ़ाया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। हैरी के लिए ये लोग साबित करते हैं कि रिस्क लेना एक यूनिवर्सल स्किल है। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, अगर तुम तैयार हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। थाम लुआंग गुफा के बाद हैरी की जिंदगी बदल गई। लोग उसे हीरो कहते थे, लेकिन वह कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो उसने हमेशा किया। अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा, अपने डर को कंट्रोल और एक मकसद के लिए काम। लेकिन इस मिशन के बाद उसने अपनी जिंदगी को और गहराई से देखा। उसने अपनी आदतों को और रिफाइन किया। ध्यान, जर्नलिंग और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताना। वह समझ गया कि रिस्क लेना सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं, यह एक तरीका है अपने आप को और दुनिया को समझने का। उसने एक बार अपने जर्नल में लिखा, रिस्क लेना मेरी जिंदगी का फ्यूल है। यह मुझे जगाए रखता है, मुझे सीखने देता है और मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। हैरी की कहानी में एक और लेयर है, टीम वर्क का। थाम लुआंग गुफा रेस्क्यू में उसने देखा कि कोई भी रिस्क अकेले नहीं लिया जाता। हर डाइवर, हर डॉक्टर, हर वॉलंटियर, सबने अपना रोल अदा किया। एक बार जब वह और क्रेग एक नए गुफा सिस्टम में डाइव कर रहे थे, उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उनका इक्विपमेंट जाम हो गया। उस वक्त दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे के सिग्नल्स समझे और साथ मिलकर काम करके बाहर निकले। हैरी के लिए यह एक बड़ा सबक था। रिस्क लेना तभी काम करता है जब तुम अपने आप पर और अपनी टीम पर भरोसा करते हो। वह कहता है कि थाम लुआंग में भी यही टीम वर्क थी जिसने उन्हें सफलता दिलाई। द आर्ट ऑफ रिस्क के जरिए हैरी हमें एक बात सिखाता है कि जोखिम लेना एक यात्रा है। यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें तुम अपनी आदतों को बदलते हो, अपने डर को समझते हो और अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के लिए जीते हो। उसका यह मानना है कि जोखिम लेना एक कला है जो सीखी जा सकती है। हर एक जोखिम लेने वाले की कहानी उसने इसलिए साझा की ताकि हम समझ सकें कि जोखिम लेना सिर्फ खतरनाक नहीं, यह एक मौका है अपने आप को और दुनिया को बदलने का। जैसे उसके दोस्त ने कहा था, अगर तुम्हें यह सवाल पूछना पड़े कि लोग जोखिम क्यों लेते हैं, तो शायद तुम कभी जवाब नहीं समझ पाओगे, लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क पढ़ने के बाद शायद तुम समझ जाओ कि जोखिम लेना सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है, पूरी हिम्मत, पूरी तैयारी और पूरे दिल से। हैरी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर एक जोखिम के पीछे एक मकसद होता है, चाहे वह एक गुफा से लड़कों को बचाना हो या अपनी जिंदगी के सपने पूरे करना हो। जोखिम लेना एक ऐसी कला है जो हम सब सीख सकते हैं। हैरी के लिए यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर नए डाइव, हर नए चुनौती, हर नए जोखिम के साथ वह अपने आप को और बेहतर बनाता है। और शायद यही है द आर्ट ऑफ रिस्क का असली संदेश, कि जिंदगी में जोखिम लेना मतलब अपने आप को चुनौती देना है, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना है और एक ऐसी जिंदगी जीना है जो सच में तुम्हारी हो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी जोखिम के दरवाजे तक ले जाए तो डरना मत। याद रखना, जोखिम लेना सिर्फ बेवकूफी नहीं होती, ये एक सोच समझकर उठाया गया कदम होता है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से असाधारण बना सकता है। हो सकता है सफर आसान ना हो, लेकिन हर कदम तुम्हें खुद के और करीब ले जाएगा।
क्योंकि आखिर में जो लोग डर के आगे बढ़ते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। यही है द आर्ट ऑफ रिस्क। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार भी जब जिंदगी आपको बुलाए आप तैयार हों। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जोखिम उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए।